नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनको राजनीति में नहीं आने दे रहे हैं भुंजा पार्टी के लोग। पंजाब पार्टी के बारे में सबको मालूम है कि ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, लेकिन अब तो सारा निर्णय भूंजा पार्टी लेती है। मुख्यमंत्री तो रबर स्टाम्प है, वो मुखौटा है। जिसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो, वो फाइलों पे निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, इसके लिए भी जांच के लिए मैंने राज्यपाल महोदय को कहा था। नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से कोई महिलाएं नहीं निकलती थी। लाखों रेप पीड़ित महिलाएं रहीं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे उन्हीं के राज में हुए, पटना भागलपुर में भी बालिका गृह कांड हुए। जितना अपमान महिलाओं के साथ दुराचार, अगर रिकॉर्ड देख लें क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो भारत सरकार का है, उतना देश में कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन बाद आते, उससे पहले जो है तेजस्वी यादव के घर के ऊपर भी गोलीबारी हुई। उन्होंने ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज्य में जो राक्षस राज जो उन्होंने बनाया, अपराधियों को अपनी पार्टी में, भाजपा और जदयू ने अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कराया, अपराधियों को, कई अपराधियों को एमएलए एमपी बना दिया इन लोगों ने। या बिहार को केवल एक अपना उपनिवेश समझते हैं लोग। बीच में इधर उधर गलती हो गई, लेकिन अब गलती नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, यूं ही बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ती रहेगी। कि हम मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हम आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यह कई बार वो कहा है। और जब वो भाजपा के मंच पर होते हैं तो कहते हैं कि हम गलती नहीं करेंगे, फिर भी वही काम करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी साल में चौथी बार जो है बिहार के सिवान में आए थे। उन्होंने पलायन को लेकर जो है बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से राजद जिम्मेदार है, उस तरीके से जो है कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है बिहार से पलायन को लेकर। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह हैं। सर, आप लोगों के ऊपर जो है आरोप लग रहा है कि पिछले 2005 से पहले जो है बिहार के लोग कई जगहों पे पलायन किए, अभी भी पलायन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब नीतीश कुमार जैसा स्मृति दोष के शिकार हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार में किसकी सरकार है। पिछले 20 साल से जब नरेंद्र मोदी की खुद की सरकार जब बिहार में है, तो किस पर वो दोष दे रहे हैं। 4 करोड़ लोग पलायन कर गए हैं बिहार से, भारत सरकार के श्रम पोर्टल पर, और उन प्रवासी बिहारियों से वोट भी मांग रहे हैं घूम करके। हद तो बेशर्मी है प्रधानमंत्री जी का कि उनसे वोट भी मांग रहे हैं, जो उनके नीतिगत विफलताओं के चलते देश के विभिन्न कोनों में बिहार के लोग अपमानजनक तरीके से रह रहे हैं, और कामकाज के जो उनके अपने जो कंडीशन है वो बहुत खराब स्थिति में है। तो मोदी जी अपना स्वयं का दोष दूसरे पर मढ़ देने से आप दोषमुक्त नहीं हो सकते। आप तो धर्म में भी विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसी जन्म में सभी पापों का हिसाब होता है। मोदी जी, जो बिहार के साथ आपने पाप किया है 20 सालों में, उसका हिसाब बिहार की जनता इसी जन्म में आपसे लेगी। सर, प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार आए थे, उन्होंने चीनी मिल का जिक्र किया था कि यहाँ से हम इस शुगर चीनी मिल का जो है इससे हम चाय पियेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार जो कह रहे हैं कि इस बार वो वायदा कहाँ गया। देखिए, नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजरात की जो फैक्ट्रियाँ जो गुलजार हैं जी। और बिहार के श्रमिकों से गुलजार हैं, इसलिए मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में चीनी फैक्ट्री हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या सर्विस सेक्टर की कंपनी वहाँ लगेगी। अगर बिहार में ये सब काम होने लगेगा तो सस्ता लेबर कहाँ से मिलेगा गुजरात के लोगों को। अडानी अंबानी को तो सस्ता मजदूर चाहिए, वो बिहार से मिलता है। तो नीतीश जी कभी नहीं चाहेंगे और नरेंद्र मोदी की बिहार की तरक्की हो, क्योंकि यहाँ से पलायन हमेशा होता रहे। चीनी मिल की बात आप कर रहे हैं, ये चीनी मिल तो बंद हुई ना नीतीश कुमार के राज में। चालू होने की बात छोड़ दीजिए, दर्जनों चीनी मिल नीतीश कुमार और भाजपा के राज में बंद हुए और बेच दिए गए उनके ज़मीन को। ये उन लोगों में कारनामे हैं, और देश में ही बेच रहे हैं सरकार की कंपनी। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में बेचते हैं। तो ये बेचने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग नहीं हैं। सर, नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से कोई महिलाएं नहीं निकलती थी। बीच में इधर उधर गलती हो गई, लेकिन अब गलती नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, यूं ही बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ती रहेगी। नीतीश कुमार बोल रहे हैं।
नीतीश कुमार के राज में सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति हिंसा हुआ। लाखों रेप पीड़ित महिलाएं रहीं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे उन्हीं के राज में हुए। पटना भागलपुर में भी बालिका गृह कांड हुए। जितना अपमान महिलाओं के साथ दुराचार, अगर रिकॉर्ड देख लें क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो भारत सरकार का है, उतना देश में कहीं नहीं है। नीतीश कुमार के लिए वोट बैंक हैं महिलाएं, इसलिए उनकी वो चर्चा करते हैं। अन्यथा उनके किसी विकास के काम में जो जीविका दीदियों को गाय भेड़ बकरी जैसा हाँक करके चुनावी रैली में नीतीश जी मोदी जी की रैली में लाया जाता है, क्योंकि उनको बहुत छोटा सा इंसेंटिव 100-200 रुपये जो मिलते हैं उसका दबाव बनाया जाता है कि आप नहीं चलेंगी रैलियों में, आप मतदान नहीं करेंगे तो हम योजना को बंद कर देंगे। आज उनके लिए जीविका दीदी एक ब्लैकमेलिंग का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि महिलाओं के एम्पावरमेंट जिसका उद्देश्य था वो खत्म हो चुका है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली, प्रधानमंत्री की रैली हुई, सभा हुई, उसमें उपेंद्र कुशवाहा से कुछ कानों में कुछ कहते दिखे, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक दिन बाद आते, उससे पहले जो है तेजस्वी यादव के घर के ऊपर भी गोलीबारी हुई। उन्होंने ट्वीट किया कि किस तरीके से पॉश इलाके, मुख्यमंत्री आवास है, राजभवन है, इस तरह के इलाकों में जो है लगातार गोलीबारी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले। देखिए, बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज्य में जो राक्षस राज जो उन्होंने बनाया, अपराधियों को अपनी पार्टी में, भाजपा और जदयू ने अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कराया अपराधियों को। कई अपराधियों को एमएलए एमपी बना दिया इन लोगों ने। या बिहार को केवल एक अपना उपनिवेश समझते हैं लोग कि दिल्ली से हमको इतने सांसद मिल जाए, बिहार से इतने सांसद मिल जाएं कि दिल्ली की सत्ता बरकरार रहे। नरेंद्र मोदी का उद्देश्य इससे ज़्यादा नहीं है और केवल बिहार से वो अधिकतम वो अपने चुनावी राजनीति का जो अपनी महत्वाकांक्षा है, चुनावी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए बिहार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी की चला चली की बेरा में उनके मानसिक दिवालियापन के बारे में बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, अब उनके बारे में तो लोग हंसते हैं। पिछले 20 सालों में जो जिस तरीके का बयान दिए हैं कि हम मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हम आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यह कई बार वो कहा है। और जब वो भाजपा के मंच पर होते हैं तो कहते हैं कि हम गलती नहीं करेंगे, फिर भी वही काम करते हैं। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा अगर नहीं मानेंगे तो नीतीश कुमार कल कहाँ रहेंगे उनको खुद नहीं मालूम है। सर, उपेंद्र कुशवाहा को धमकी मिली, इसके मायने क्या है? वो घटक दल अब के ये तो हमको आश्चर्य है कि बिहार में तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रहा नहीं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो भारत के भीतर एक सुपर गवर्नमेंट हो गया। जो लोग कहते हैं, आरोप हैं कि आखिर ये पनप कैसे रहा है लॉरेंस बिश्नोई गुट, जब भारत के सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री दुनिया में जब इनका डंका बज रहा हो, तो ये उस गिरोह का क्यों नहीं सफाया हो पा रहा है, यह भी एक अपने आप में लोगों के लिए सोचने का विषय है कि अब वो सांसदों तक को धमकी दे रहे हैं, सब मंत्रियों तक को धमकी दे रहे हैं वो गिरोह के लोग, और बिहार जैसे राज्य तक। यह राजनीतिक रूप से मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं इन लोगों को सत्ता का संरक्षण हासिल है, इसी बिना पर इतने बड़े कांड को अंजाम दे रहे हैं लोग। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग लगातार कह रहे हैं कि एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग, जिस तरीके से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के बीच फिर से तल्खियां बढ़ गई है रैली को लेकर कि चिराग पासवान जो है भाड़े पर लाते हैं भीड़, फिर भी जो है लोग नहीं आते हैं, लगातार जो है तल्खियां बढ़ गई है, और दूसरी तरफ जो है एनडीए को लेकर जो आप नेशनल दामाद आयोग कह रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान तो बिहार में सांसद रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, बिहार में एमएलए के चुनाव लड़ने का जो उनका संकल्प है और बिहार बदलने का जो संकल्प है, वह एनडीए के लोग इसका जवाब देंगे कि उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है कि नहीं एनडीए के पास, और चेहरे हैं तो कितने चेहरे हैं। मतलब उनके पास नेतृत्व का संकट है एनडीए के पास, भाजपा के पास, जदयू के पास, कि वह दिल्ली से एक आयातित नेता के तौर पे स्थापित करने का जो प्रयास हो रहा है, बिहार के लोगों के जेहन में समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसीलिए चिराग पासवान को बिहार
वो आ रहे हैं अपनी दावेदारी करने के लिए। या एनडीए के लोग इसका जवाब देंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। चिराग पासवान और मांझी जी का किस बात का विवाद है, ये हम भी लोग को भी समझ में नहीं आता। जब दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं, दोनों एक ही सरकार में बैठे हुए हैं, दोनों ही बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं दोनों को। अब दोनों मंत्री को पूछ लें कि बिहार में आपका क्या योगदान है बिहार के विकास में, तो कोई नहीं दिखाई देता। इन लोगों को, चिराग हो या मांझी हो, दोनों को ये लगता है कि हम सत्ता में हैं तो हमारा विकास हो गया, माने हमारे पार्टी का विकास हो गया। और क्या है, विकास तो अपने तक इन लोग का सीमित है, अपने परिवार तक। नेशनल दामाद जो आयोग बना बिहार में, ये कोई इस व्यापक पैमाने पर एकाध नहीं, सभी लोग, जितने महत्वपूर्ण लोग हैं जो सरकार के डिफेक्टो कहते हैं लोग कि चलाने वाले जो बिहार की सरकार हैं, भुंजा पार्टी के लोग। भोजा पार्टी के अलावा जो उनके अधिकारियों का जो गिरोह है, दीपक कुमार जैसे लोग जो अपनी, जो उनके प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री के, मुख्य सलाहकार हैं, परामर्शी हैं, उनकी पत्नी भी इस आयोग में आई हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। और हम लोग तो अभी तक जानते थे कि राजनीतिक दलों का कोटा होता है, ये तो पहली बार समझ में आ रहा है कि आरएसएस का भी कोटा होता है। और हम लोग तो कहते थे कि सरकार आरएसएस चला रही है, ये तो मुखौटा है, लोग मोदी हों, नीतीश कुमार हों। अब तो ये बात सब जनता के बीच में खुल के आ गया कि वास्तविक सत्ता की कुंजी आरएसएस के पास है। और आरएसएस के जो समर्थक हैं, वह सरकार के विभिन्न पदों पे भरे जा रहे हैं। सर, एक चलते-चलते छोटा-सा जवाब लेना चाहेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनको राजनीति में नहीं आने दे रहे हैं भुंजा पार्टी के लोग। आखिर ये भुंजा पार्टी के लोग क्यों नहीं आने दे रहे और ये भुंजा पार्टी है कौन? देखिए, भोंजा पार्टी के बारे में सबको मालूम है कि ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और इस तरह के जो लोग हैं, संजय झा और दीपक कुमार जैसे जो अधिकारी हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि निशांत राजनीति में ना आए, क्योंकि वो नौजवान हैं, यंग हैं और उनकी समझ बेहतर है। और वो आसानी से इस भोंजा पार्टी के कहने से वो निर्णय नहीं लेंगे। नीतीश कुमार भी किसी ज़माने में, जब भोंजा पार्टी कमज़ोर थी जी। या स्वस्थ थे, तो निर्णय लेने में अपनी उनकी एक भूमिका होती थी। लेकिन अब तो सारा निर्णय भोंजा पार्टी लेती है। मुख्यमंत्री तो रबर स्टाम्प हैं, जी। वो मुखौटा हैं। वो दस्तखत करते हैं कि नहीं करते हैं, यह भी एक जाँच का विषय है। जिसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो, वो फाइलों पे निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, इसके लिए भी जाँच के लिए मैंने राज्यपाल महोदय को कहा था कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जाँच एक डॉक्टरों की कमेटी के द्वारा करा लिया जाए कि राज्य व्यवस्था वही चला रहे हैं कि उनकी आड़ में भूंजा पार्टी राज चला रही है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।